अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं। पाकिस्तान भारत के टाकरे का मैदान भी तय हो गया है, तारीख़ भी तय हो गई है, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या उसको कहते हैं कि भारत मान कैसे गया है। चूँकि ये जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में आपके पास ख़बरें यकीनन अब तक ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने कुछ मकामात ऐसे थे जिन पर खेलने पर ख़दशात का इज़हार किया था, उसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। तो ये चीज़ें बदली कैसे हैं? भारत की तरफ से भी बदली हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बदली हैं। हुआ क्या है, आज की इस गुफ्तगू में हम यही बात करते हैं और उस तय तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि असल में किसने ये सारा खेल बदला है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ था कि एशिया कप की मेज़बानी हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए। ग्रेट बाकले जब आए हैं तो क्या वहाँ से कुछ चीज़ें बदली हैं या क्या हुआ है? बहरहाल हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ था कि एशिया कप के 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में होने चाहिए, और अगर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत होते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन ज़रूर थे। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि भारत में होने वाले कुछ वेन्यूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। यूएई के ऊपर पाकिस्तान का बड़ा एक मजबूत ख़्याल था कि वहाँ पर मैचेस होने चाहिए एशिया कप के बाकी बांदा मैचेस जो हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम में ये सोच ज़रूर पाई जाती थी कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में हो जाते हैं और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो सकती है, नरमी दिखा सकता है। इब्तदाई तौर पर भारत की तरफ से इस हवाले से कोई नरम मौक़िफ़ नहीं था। भारत सारे का सारा एशिया कप पाकिस्तान से बाहर चाहता था, भारत सारे का सारा कप एशिया कप श्रीलंका में चाहता था, और हाइब्रिड मॉडल पर कोई भी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 2023 में जमा बरस, जबकि इस साल के आखिर में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है भारत में और उसकी मेज़बानी भी करनी है भारत ने, और वहाँ पर पाकिस्तान भारत का मैच उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच माना जाता है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत सख्त था कि अगर भारत हमारे हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप नहीं खेलता है तो फिर पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं होगा उस वर्ल्ड कप में जाने के लिए भी। तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स इस एतबार से बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल उनको किया कि जब ये वक्त आया कि आपने शेड्यूल का फ़ैसला करना है, आपने एशिया कप का ऐलान करना है, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि आईसीसी को भी उसकी बात सुनना पड़े और उसके साथ साथ बीसीसीआई भी पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने जो एक भारतीय मीडिया से बातचीत की, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, अपना मौक़िफ़, पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अहमियत है वो उन्होंने बताई, और अब हाइब्रिड मॉडल के तहत एक रास्ता निकाला कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात भी मुतासर ना हों, और अगर पाकिस्तान में भारत नहीं खेलता है तो जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट है उसको भी किसी भी किस्म का तातुल ना आए, उसमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब भारत की तरफ बॉल गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मौक़िफ़ चूँकि वाज़ेह हो चुका था और फिर उसमें कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये बात वज़ाहत से नज़र आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो फिर भारत को कुछ थोड़ा सा भारत को बैकफुट पर आना पड़ा, और उस बैकफुट पर आने की वजह से क्रेग बाकले जो आईसीसी के दो टॉप ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए। वो ये कहा जाता है भारत में कि जयशा जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक तीसरा एक सालसी के लिए, या जो आप उसको कह सकते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी है, या आप उसको कह सकते हैं कि मामला हल करने के लिए आईसीसी को का सहारा लिया, या आईसीसी को कहा कि वो भी अब इस मामले में अपना किरदार अदा करें। तो जब बाकले आए हैं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने उनके सामने ज़रा ये बताते हैं बहुत मजबूत अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो जो फिर खेल बदला तो वो आईसीसी के दोनों टॉप ऑफिशियल्स के दौरा पाकिस्तान पर खेल बदला, और उसके बाद आप देखते हैं कि एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो तस्लीम किया गया, और अब तक की इत्तलात हैं कि उसका बाज़ाब्ता ऐलान होने को है। फिर उसी दौरान जब ये बातें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की तस्लीम किए जाने की, तो एशिया जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल था प्रपोज्ड
جو ڈرافٹ ہے جس میں پاکستان کے وینیوز کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات تھے، اس کے ساتھ ہی وہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو کھیل بدلا ہے یہ پاکستان کے مضبوط موقف نے، سیٹھی صاحب کی جو حکمت عملی تھی بھارتی میڈیا کو انگیج کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بات چیت رہی ہے آئی سی سی کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ، اور پاکستان کا موقف انہوں نے اس انداز سے کہ جب ساری دنیا پاکستان میں کھیل سکتی ہے تو پھر بھارت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ایشیا کپ پاکستان کا حق ہے، تو اس کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے کارڈز کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے بھارت کو، اور پھر جو پاکستان کرکٹ کی ویلیو ہے، کرکٹنگ کی جو ویلیو ہے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بالخصوص 2023 کے ورلڈ کپ میں پاکستان انڈیا کا میچ، اس کو جب انہوں نے استعمال کیا تو پھر بھارت کو بھی چونکہ اس چیز کا احساس تو ہے کہ اگر بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا ہے، لوگ اس سے جو مرضی کہتے رہیں کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کے تمام جو کرکٹ کھیلنے والے ممالک ہیں ان کو فرق پڑتا ہے، مالی لحاظ سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ اور اس اہمیت کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے بڑے اچھے انداز سے اس اہمیت کا فائدہ اٹھایا، اور اس ہائبرڈ ماڈل کی، جس کی اب ہم ان دنوں سن رہے ہیں کہ منظور ہو چکا ہے اور بس اس کا باضابطہ اعلان باقی ہے، تو یہ اصل کھیل تبدیل کیا ہے سیٹھی صاحب کے پتوں نے، پاکستان کرکٹ ٹیم کی اہمیت نے، اور پھر 2023 کا ورلڈ کپ جب عین سر پہ ہے تو پاکستان کو اس طرح سے دیوار سے لگایا نہیں جا سکتا کہ آپ ساری باتیں اپنی منوا لیں اور پاکستان کی نہ مانیں۔ تو یہ جب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آخر میں ون ون سچویشن ہے۔ سری لنکا میں چاہتا تھا بھارت ایشیا کپ کے سارے میچز، پاکستان وہاں پر قائلہ کھیلنے کے لیے، پاکستان چاہتا تھا کہ ہائبرڈ ماڈل کہتا ہے 4 میچز جو ہیں ابتدائی ایک مرحلہ جو ایشیا کپ کا ہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان کو وہ بھی مل گیا ہے۔ تو یوں آخر میں آپ دیکھتے ہیں تو کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، اور دونوں بورڈز کے درمیان ایک راستہ ضرور نکلا ہے کہ اگر آپ نے مستقبل میں بھی کرکٹ کھیلنی ہے تو کس طریقے سے آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔